आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं लेजर, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं लेजर, ट्रायल बैलेंस भी हम लोग साथ ही साथ कर लेते हैं, क्या अलग अलग वीडियो बनाया जाए। बच्चों कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेजर, हालांकि थोड़ी सी लेट हो चुकी है वीडियोस में आपके क्लास 11th वाले में। तो आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं लेजर, देखो बच्चा लेजर देखने में सुनने में लगता कुछ है, कुछ तो है, लेकिन है बहुत आसान चीज़। पहली बात जब आपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किया था, जैसे जब सबसे पहले आपने क्या किया था अकाउंट्स में, अकाउंटिंग में सबसे पहले तो आपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया था कि ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल है या नहीं, करा था। उसके बाद उस ट्रांजेक्शन को आपने रिकॉर्ड किया था। क्या किया था बच्चा? रिकॉर्डिंग किया था कि नहीं किया था? रिकॉर्डिंग किया था सर, ठीक। सबसे पहला काम आपने किया था क्या? रिकॉर्डिंग में आपने बनाया था क्या बच्चा? जर्नल एंट्रीज। पिछले वाले सारे चैप्टर्स में आपने पढ़ रखा है जर्नल एंट्रीज क्या होता है। पिछले वाले चैप्टर में आपने पढ़ रखा है कि जर्नल एंट्रीज क्या होता है, कैसे जर्नल एंट्रीज बनता है। आपने परचेस किया आराम से तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, ये सारा चीज़ आपने पढ़ रखा है, ठीक। उसके बाद हम लोग बनाते थे क्या बच्चा, क्या बताया था? रिकॉर्डिंग के बाद क्या होना चाहिए? क्लासीफाइंग। क्या होना चाहिए बच्चा? क्लासीफाइंग। रिकॉर्डिंग के बाद होना चाहिए क्लासीफाइंग, जिसको हम बोलते हैं समराइजिंग। क्या बोलते हैं? सॉरी क्लासीफाइंग के बाद समराइजिंग आता है। क्लासीफाइंग में हम लोग बनाते हैं लेजर। क्लासीफाइंग में हम लोग क्या बनाते हैं? लेजर। तो आज हम लोग सीखना लेजर, जो चैप्टर का नाम ही है, चैप्टर का नाम ही लेजर है और लेजर हम लोग को सीखना है, ठीक है बच्चों। तो लेजर सीखने से पहले सबसे पहले एक काम करते हैं, लेजर ना बिना जर्नल एंट्रीज के बन ही नहीं सकता। बिना जर्नल एंट्रीज के लेजर नहीं बन सकता। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जर्नल एंट्रीज बनाना पड़ेगा। सपोज डेट मान लो बिजनेस स्टार्ट हुआ तो उसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, ठीक। मान लो गुड्स परचेज किया आपने, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपया, 10,000 रुपया। मान लो सामान बेचा आपने, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना बच्चा? 10,000, 10,000। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना? ये 3 एंट्री तो आपको समझ में आ रहा होगा। एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पहला एंट्री है बिजनेस स्टार्ट करने का, दूसरा एंट्री है आप जब नकदी परचेस किए, तीसरा एंट्री है सेल्स करने का, ठीक है। अब मान लो आपने मशीन भी खरीद लिया, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना? 10,000, 10,000। सोचो ये एक दिन में इतना ट्रांजैक्शन हुआ। मेरा बहुत छोटा सा दुकान है, तब जाके इतना छोटा सा ट्रांजैक्शन हुआ। बहुत दुकान तो बड़े बड़े होंगे ना, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। तो इतना ही ट्रांजैक्शन हुआ। अगर मैं 30 दिन तक ये रिकॉर्ड करता हूँ, पर डे 1, 2, 3, 4, 5 तुम्हारा क्या हो रहा है? जर्नल एंट्री बन रहा है। 5 एंट्रीज तुम्हारे पर डे के बन रहे हैं। तो 30 दिन में कितने एंट्रीज बने बच्चा? 30 दिन में 5 एंट्रीज बने सर जी। कितना हो गया टोटल एंट्रीज? 150। 150 एंट्री बन रहा है बच्चा। अब हम मैं बोलूँ 150 एंट्री बनाने के बाद ऐसा है ना, टोटल कैश कितना मेरे पास बचा है निकाल के दिखा दो, कितना टोटल सेल्स हुआ है निकाल के दिखा दो, टोटल परचेस कितना हुआ निकाल के दिखा दो, कितना मशीन मेरे पास है निकाल के दिखा दो। थोड़ा सा हेक्टिक काम नहीं हो जाएगा? दिक्कत नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? चलो इन 5 ट्रांजेक्शन में बता दो मेरे पास कैश कितना है। तो आप कहेंगे यार सर जी मेरे पास कैश तो आया 1 लाख रुपया, यहाँ गया फिर 10,000 तो बचा 90,000, फिर यहाँ आया 10,000 तो 90 + 10 1 लाख, फिर यहाँ गया 10,000, फिर 90,000। 5 ट्रांजेक्शन में टाइम लगा। अब सोचो एक दिन में अगर 20 ट्रांजेक्शन हो और 30 दिन का 600 ट्रांजेक्शन हो, अब कैश वाला एंट्री खोजो, आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है कि जा रहा है। अब अलग से पेज में रफ में लिखो, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा बच्चा? सिंपल सी बात है, टाइम लगेगा। तो साफ साफ अकाउंटिंग के डेफिनेशन बिगिनिंग ऑफ द, जब अकाउंट्स का पहला वीडियो बना था उसी में मैंने बताया था, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ये 3 चीज बताया गया था। पहले सबसे पहले क्या काम करना है हमको? रिकॉर्डिंग करना है। क्या करना है? पहला रिकॉर्डिंग, फिर क्या करना है? क्लासिफाइंग। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्लासिफाइंग पढ़ने जा रहे हैं। समराइजिंग के बाद अब एकदम ये एट द एंड ऑफ द चैप्टर हो गया, मतलब एट द एंड ऑफ द चैप्टर बुक, एट द एंड ऑफ द बुक के आखिरी में हम समराइजिंग की बात करेंगे। फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं क्लासिफाइंग की, जिसमें हम बनाएंगे लेजर। क्यों क्लासिफाइंग बनाना पड़ा? क्यों जरूरत पड़ा क्लासिफाइंग बनाने की?
क्यों लेजर बनाने की जरूरत आ पड़ी? क्योंकि ये जितने ट्रांजैक्शन बनने जा रहे हैं, ये जितने ट्रांजैक्शन बनने जा रहे हैं, सब दिक्कत करने वाले हैं। कैसे हिसाब करोगे? बार बार निकालना। एक बार तुमको बोल दिया कैश निकालो, तुमने 3 घंटा मेहनत किया, कैश निकाल दिया। अब बोलो मैं टोटल सेल्स निकालो, फिर तुम 3 घंटे मेहनत करोगे, अब तुम टोटल सेल्स निकाल के दोगे। फिर मैं परचेस बोलूंगा, तुम दुकान छोड़ के भाग जाओगे। रहोगे तुम? काम नहीं करोगे। तुम बोले पागल होगा क्या, एक ही काम बार बार करवाया जा रहा है, सब नहीं करोगे तुम। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए क्लासिफाइंग बना। क्लासिफाइंग मतलब सबका सेपरेट अकाउंट बनाना शुरू किया गया। सबका एक अलग अलग घर बना दो। जैसे कि यहाँ पे कैश है, तो कैश का एक अकाउंट बना दो, ठीक। दूसरा अकाउंट बना दो कैपिटल का, ठीक। तीसरा अकाउंट बना दो परचेज का। कैश का तो ऑलरेडी अकाउंट बन चुका है, इसका नो मोर अकाउंट। कैश का ऑलरेडी अकाउंट बन चुका है, इसका फिर दोबारा कोई अकाउंट नहीं बनेगा। हाँ, सेल्स का नहीं बना, चौथा अकाउंट किसका बनेगा? सेल्स का। मशीन का अकाउंट नहीं बना, पांचवा किसका बनेगा? मशीन का। कैश का ऑलरेडी बन चुका है। मतलब जितने भी तुमको अकाउंट दिख जाएंगे, सबका एक सेपरेट अकाउंट बनाना है। सबका सेपरेट अकाउंट बनाना है। मान लो कैश का बना लिए, कितना कैश आया, कितना कैश गया, और लास्ट में बैलेंस बच जाएगा मेरे पास, कितना मेरे पास कैश पड़ा हुआ है। बात समझ में आया कि नहीं बच्चा? हाँ तो बच्चा, अब हम लोग बनाएंगे क्या? लेजर अकाउंट। क्या बनाएंगे अब? लेजर अकाउंट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपने देख ही लिया है, क्या कितने अकाउंट खोलने की बात हो रही है, कितने अकाउंट खोलने की बात हो रही है। पहला अकाउंट कैश का, दूसरा कैपिटल का, तीसरा परचेज का। ये वाला कैश का खुल ही चुका है, एक बार खुल गया, मोर देना, उसके बाद दोबारा नहीं खोलना है। फिर सेल्स का अकाउंट, फिर किसका अकाउंट? मशीन का अकाउंट। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में टी शेप अकाउंट पढ़ा था बच्चा? टी शेप अकाउंट वो लेजर अकाउंट ही है, वो कुछ और नहीं है, वो लेजर अकाउंट ही है बच्चा। सेम वही चीज़। हमको सबसे पहले क्या करना है? अकाउंट खोलना है, ठीक। सबसे पहला अकाउंट हम किसका खोलेंगे? कैश का खोलेंगे। ऐसा कोई रूल, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कैश पहले तो कैश के खोलेंगे। आप किसी का भी खोल सकते हैं, आपको जिसका अच्छा लगे उसका खोल सकते हैं, ठीक। तो हम लिख दिए कैश अकाउंट, इधर डेबिट साइड, इधर क्रेडिट साइड। दूसरा अकाउंट किसका है? कैपिटल का। चलो ठीक है, ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तीसरा किसका आ रहा है? परचेज का। ये हो गया आपका किसका? परचेज का अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। क्लियर? अब ये लिखा क्या जाएगा? सबसे पहला चीज जो लिखा जाएगा, ये वाले कॉलम में आपका लिखा जाएगा डेट, यहां लिखा जाएगा पर्टिकुलर, यहां लिखा जाएगा जर्नल फोलियो। जर्नल एंट्रीज में आप लेजर फोलियो लिखते थे, यहाँ जनरल फोलियो लिखेंगे, क्योंकि उसका जैसे मान लो यहाँ पे जनरल फोलियो नंबर 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, ठीक है। अमाउंट, वैसे आपको जनरल फोलियो में कुछ लिखना नहीं है, कुछ नहीं लिखना, ना ही लेजर फोलियो जो आप जनरल एंट्रीज बनाया था उसमें कुछ लिखे थे, ना यहाँ कुछ लिखना। डेट पर्टिकुलर, यहाँ का छूट गया, जनरल फोलियो, अमाउंट, सेम चीज। डेट पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। सेम चीज यहां हो जाएगा, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो, अमाउंट हो जाएगा बच्चा, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले कैश का स्टार्ट करते हैं। किसका स्टार्ट करते हैं? कैश का। देखो ना, मैं पहले ऐसे एक ट्रिक्स में बता देता हूँ कौन कैसे कहाँ लिखा जाएगा, उसके बाद मैं उसको रूल के हिसाब से बताऊंगा, जो एक्चुअली में रूल के हिसाब से बताया जाता है, ठीक। वैसे आपने कैश बुक बना रखा है, और बात यह है कि कैश बुक और कैश अकाउंट दोनों सेम चीज़ है। मीन्स पैसा आएगा तो किधर? डेबिट साइड, जाएगा तो किधर? क्रेडिट साइड। और एक और चीज़ आप बता दो, मान लो मेरा एक दुकान है, ठीक, मेरा दुकान है, ठीक, जिस दुकान का नाम अभी है, मान लो, ठीक, दुकान का नाम अभी है, दुकान का, मैं किसी इंसान को उधारी में दे रहा हूँ सामान, जिसका नाम वरुण है। क्या है बच्चा? वरुण। तो मैं अपने दुकान के खाते में मैं अपना नाम लिखूंगा कि इसका नाम लिखूंगा? कि मान लो मैंने इसको 1 लाख रुपए को उधारी दिया, तो अपने खाते में मैं अपना नाम लिखूंगा क्या, कि मैंने उधारी दिया, कि मैं ये लिखूँ कि वरुण ने मेरे से उधारी लिया? मैं तो ऑब्वियसली बात है सेकंड पार्टी का नाम लिखूंगा ना, उसी का नाम लिखूंगा।
तो अपने खाते में अपना नाम कौन लिखता है? अपने खाते में अगले वाले का नाम लिखता है जिससे मैंने ट्रांजेक्शन करा है। बात समझ में आया? तो सेम वही चीज़ कैश का अकाउंट है ना, कैश बढ़ा है या कैश घटा है, किसके वजह से घटा है वो लिखा जाएगा। कैश की वजह से नहीं बढ़ेगा या घटेगा। कैश ये तो बढ़ा होगा या तो घटा होगा, आपने सेल किया होगा, परचेज किया होगा, कैपिटल आया होगा, कोई मशीन बेचा, कोई फर्नीचर खरीदा, तो कैश बढ़ा या घटा। तो कैश इंक्रीज हुआ तो इधर, कैश डिक्रीज हुआ तो इधर, मतलब कैश आ रहा है तो इधर, कैश जा रहा है तो इधर, किसके वजह से वो लिखना होगा। बात समझ में? मान लो आपने परचेज किया तो नगद पैसा दिया, तो पैसा गया ना, पैसा गया तो किधर लिखते हम? क्रेडिट साइड, क्योंकि ये रियल नेचर है। कौन सा नेचर है बच्चा? रियल मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। या तुम मॉडर्न अप्रोच से इसको एसेट्स बोल सकते हो। एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड। मान लो तुमने परचेज किया तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे? बाई परचेज 10,000। आपने परचेज लिखा, आपने बाई कैश नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मेरा 10,000 का कैश घटा, तो किसके वजह से घटा वो दूसरे अकाउंट का नाम लिखा जाएगा। बात समझ में आया? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो बस समझाने के लिए था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जनरल एंट्री से लेजर में कैसे पोस्ट किया जाए। जनरल एंट्री से लेजर में कैसे पोस्ट किया जाए, ये किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला क्या है? कैश अकाउंट क्या लिखा है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश किस साइड में है? कैश किस साइड में है? डेबिट साइड में। कैश है बच्चा डेबिट साइड में। ठीक, चलो, कैश डेबिट साइड में है तो कैश के डेबिट साइड में आ जाओ। कहाँ आ जाओ? कैश के डेबिट साइड में। कहाँ है गलती हो रहा है? ठीक है, कैश के डेबिट साइड में आगे जाओ। आगे कैश के डेबिट साइड में लिख दो टू कैपिटल। कितना? 1 लाख। और एक और चीज़ याद रखिएगा, डेबिट साइड में आप 2 लिखेंगे, क्रेडिट साइड में कोई भी आइटम लिखेंगे उसके पहले बाई लिखेंगे। हम लोग किसी को रेस्पेक्ट देते ना, ह्यूज रेस्पेक्ट देते ना, श्री, मिस्टर, मिसेस, मोहम्मद, तो वही रेस्पेक्ट देना है। डेबिट साइड वाले को 2, क्रेडिट साइड वाले को बाई। बात समझा? यहाँ परचेज किधर है बच्चा? यहाँ परचेज था क्रेडिट साइड में, तो चुपचाप क्रेडिट साइड में आ जाओ। क्रेडिट साइड में लिख दो 10,000, क्रेडिट साइड में है। पर कैश के क्रेडिट साइड में आ जाओ। किसके? कैश के क्रेडिट साइड में आ जाओ, और कैश में क्रेडिट साइड में आ जाओ, और उसके डेबिट साइड में क्या लिखा है? परचेज, तो परचेज लिख दो। अभी मैं रूल से भी समझा रहा हूँ। इधर कैश किधर है? कैश डेबिट साइड में है, तो कैश के डेबिट साइड में आ जाओ। कैश के डेबिट साइड में आ गया। उल्टे साइड में क्या है? सेल्स, टू सेल्स लिख दिया आपने। कितना? 10,000। कोई दिक्कत? अब यहाँ कैश किधर है? कैश क्रेडिट साइड में, तो कैश के क्रेडिट साइड में आ जाओ। डेबिट साइड में क्या लिखा है? मशीन, तो मशीन लिख दो। कितना? 10,000। बात समझ में आया? नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट का मतलब यह है कि बिजनेस में कैपिटल और कैश आया। बिजनेस स्टार्ट हुआ कैपिटल से, यानी कैश आया है। आया मतलब कैश इंक्रीज हुआ, पैसा आया है। पैसा आता तो कहाँ लिखते हम? डेबिट साइड, रियल नेचर है। डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट्स है। इंक्रीज होगा तो किस साइड? डेबिट साइड। ठीक, अब इंक्रीज हुआ तो किधर लिखेंगे हम? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में 1 लाख रुपये लिख दिया। इंक्रीज किसके वजह से हुआ? इंक्रीज हुआ कैपिटल की वजह से, कैपिटल का नाम लिख दिया। दूसरे में आपने सामान खरीदा है, कैश आपके पास से गया तो किधर लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड में। कितना गया? 10,000। किसके वजह से गया? आपने परचेज किया इसलिए गया, तो बाय परचेज अकाउंट। बस, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी सामान बेचा तो पैसा आया तो किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में 10,000 लिख दिया। आया किसके वजह से? सेल्स की वजह से। कहानी खत्म। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी आपने मशीन खरीदा, कैश गया तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे ना। और मशीन है, मशीन की वजह से गया तो इसे लिख देंगे। कहानी खत्म। अब इसको अकाउंट को करेंगे क्लोज। क्या करेंगे? क्लोज में ये देखना कि दोनों साइड में ज़्यादा कौन सा है। तो 1 लाख प्लस 10,000, ये हो रहा है 1,10,000, ये हो रहा है 20,000। तो 1,10,000 में से 20 चला के तो बचा कितना? 90,000। इसको हम लिखेंगे बाई बैलेंस CD। क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग लिखते हैं बैलेंस CD। ओपनिंग बैलेंस को लिखते हैं हम लोग बैलेंस BD। तो क्लोजिंग बैलेंस CD मतलब कैरिड डाउन, BD मतलब ब्रॉड डाउन। कैरिड डाउन का मतलब यह है कि इस साल 90,000 कैश पड़ा है, तो अगले साल जब कैश का अकाउंट बनाएंगे तो मैं ये 90,000 भूल जाऊंगा क्या? नहीं भूलूंगा ना। मैं दिखाऊंगा वहाँ पे कि मेरे पास 90,000 पहले से ही है। तो उस नए वाले साल के नए वाले अकाउंट में मैं पहले से दिखाऊंगा कि बैलेंस BD मेरे पास 90,000 है।
कैरी डाउन मतलब कैरी होकर डाउन में जाएगा, मतलब दूसरे अकाउंट में जाएगा, दूसरे अकाउंट मतलब नेक्स्ट ईयर के अकाउंट में, सेम अकाउंट वो भी नेक्स्ट ईयर के। ब्रॉट डाउन मतलब लाया गया है, क्या किया गया बच्चा, लाया गया है। क्लियर बच्चा, कोई दिक्कत? कौन आ गया? हेलो जी। हाँ तो बच्चा पार्टी, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट तो बना रखा, अब हम क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। तो फिलहाल कैपिटल अकाउंट में देखिए कैपिटल कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, पहले वाले में नहीं लिखा, पहले वाले में लिखा हुआ है, बाकी किसी भी कैपिटल लिखा है, बस मतलब कैपिटल एक ही जगह है। तो कैपिटल किधर है बच्चा, क्रेडिट साइड है, तो कैपिटल का सीधे क्रेडिट साइड में चले जाओ। क्या लिखा है डेबिट साइड में, कैश लिखा हुआ है, तो सीधे चुपचाप लिख दो बाई कैश अकाउंट। कितना, 1 लाख रुपया, कहानी खत्म। 1 लाख को क्लोज करो, 1 लाख को क्लोज करो और लिख दो यहाँ पे टू बैलेंस CD। समझ में आ गया? चलिए अब चलिए परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट में देखिए परचेस कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, पहले में नहीं लिखा, दूसरे में लिखा है, तीसरे में नहीं लिखा, चौथे में नहीं लिखा, बस एक ही जगह। परचेस की साइड में, डेबिट साइड में, तो परचेस के डेबिट साइड में चले जाओ, लिख दो टू, और क्रेडिट साइड में क्या लिखा हुआ है, कैश टू कैश अकाउंट। कितना, 10,000। अगर रूल के हिसाब से समझना है तो कैपिटल का क्या रूल होता है, कैपिटल का रूल होता है कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड। तो ये होता है बिजनेस में पूंजी लगा, बिजनेस में कैपिटल लगा, तो कैपिटल बढ़ा के घटा, बढ़ा ही है ना, तो बढ़ा है तो किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, बढ़ा तो किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। बढ़ा किसके वजह से, कैश के आने की वजह से, तो हमने कैश लिख दिया। क्लियर? परचेस, परचेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस का रूल होता है कि इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड। खर्चा है ना, खर्चा बढ़ता तो डेबिट साइड, घटता है तो क्रेडिट साइड। ठीक, परचेस क्या हुआ है, खर्चा है, बढ़ गया, बढ़ा किसके वजह से, कैश के देने की वजह से, तो कैश लिख दिया हमने 10,000, कहानी खत्म। इसको हमने कर दिया क्लोज बाई बैलेंस CD 10,000। कोई दिक्कत? अब ये पहला तीसरा अकाउंट तो बन गया, अब 2 अकाउंट बचा, कौन सा, सेल्स का और मशीन का। चलो इनका भी अकाउंट बना दो। सेल्स अकाउंट क्या क्या बनता है बच्चा, आप बता सकते हैं कमेंट पे, वैसे तो नहीं बता पाएंगे, कमेंट पे आप जरूर बता सकते हैं। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, यहाँ होगा बच्चा डेट, यहाँ होगा पर्टिकुलर, यहाँ होगा जनरल फोलियो, अमाउंट हो जाएगा, डेट हो जाएगा, पर्टिकुलर हो जाएगा, जनरल फोलियो हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट। क्लियर है यहाँ तक? अब सेल्स की बात की जाए, सेल्स किस साइड में लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड, तो सेल्स के क्रेडिट साइड में चले जाओ चुपचाप। डेबिट साइड में क्या लिखा है, कैश लिखा हुआ है, तो लिख दो बाई कैश। बस ये ना इजी तरीका है, ये कोई रूल नहीं है कि सेल्स क्रेडिट साइड में लिखा तो सेल्स के क्रेडिट साइड में चले जाओ, बस तरीका है जल्दी करने का। रूल तो वही है कि सेल्स क्या है, इनकम, इनकम का रूल और कैपिटल का रूल दोनों का सेम है कि बढ़ेगा तो किधर क्रेडिट साइड, घटेगा तो किधर डेबिट साइड। तो ये बताओ सेल किया तो इनकम बढ़ा कि घटा, इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ा तो हम किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। कितना बढ़ा है, 10,000, तो इनकम मेरा 10,000 से बढ़ा, किसकी वजह से बढ़ा, कैश की वजह से बढ़ा। टू कैश अकाउंट। अब आ जाओ लास्ट में कौन सा अकाउंट, मशीन का बचा था। मशीन किस नेचर का है, एसेट्स। सेल्स जैसे इनकम का था, मशीन एसेट्स है, तो मशीन बढ़ेगा यानी मशीन खरीदा गया तो मशीन बढ़ा, मतलब एसेट्स बढ़ा, एसेट बढ़ा तो किधर लिखेंगे, डेबिट साइड। तो मशीन टू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका मतलब क्या, मशीन खरीदा गया, क्या किया गया, मशीन खरीदा गया है, तो मशीन बढ़ा, एसेट बढ़ा ना, तो एसेट बढ़ा तो किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में। 10,000 बढ़ा किसकी वजह से, कैश की वजह से। इसको क्लोज कर दो बाय बैलेंस CD 10,000। तो ये तो था आपका लेजर अकाउंट। जनरल एंट्री के बाद क्या बना, लेजर अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे, जानते हैं क्या, ट्रायल बैलेंस। क्या बनाएंगे बच्चा, ट्रायल बैलेंस। देखो ट्रायल बैलेंस भी हम लोग साथ ही साथ कर देते हैं, क्या अलग अलग वीडियो बनाया जाए, एक ही वीडियो में जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस तीनों को खत्म कर देते हैं। ठीक है, आपके लिए भी ज़्यादा आसान रहेगा, बार बार पढ़ने से बेटर है एक ही वीडियो में तीनों क्या कर दिया हमने, खत्म कर दिया। तीनों ने खत्म किया, जनरल एंट्री तो पहले खत्म कर रखा था, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस एक ही बार में हमने क्या कर दिया बच्चा, खत्म कर दिया। समझ में आया कि नहीं लेजर? हाँ तो देखो बच्चा, ट्रायल बैलेंस में क्या है, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस एज ऑन मान लो 31 मार्च 2025 का है।
ठीक। यहाँ पे आ जाएगा आपका नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, नेम ऑफ अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। देखो ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों, पहली बात ताकि हम एक्यूरेसी फाइंड कर सके कि जो हमने लेजर किया हुआ है, जो हमने पहले जर्नल एंट्री किया हुआ है, तो ये क्या सही है कि नहीं, क्या इसमें कोई गलती रह गई। पक्का अगर जर्नल एंट्रीज में कुछ गलती हुआ और लेजर में कुछ गलती हुआ ना, तो यहाँ पे डेबिट कॉलम और ये क्रेडिट कॉलम दोनों मैच नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डेबिट अकाउंट्स आए होंगे, क्रेडिट अकाउंट आए, दोनों का क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अगर डेबिट कॉलम में 25,000 है तो क्रेडिट कॉलम में 25,000 होना चाहिए। नहीं हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं आपके हिसाब क्या है, गड़बड़। हिसाब क्या बच्चा, गड़बड़। तो ये गड़बड़ हो जाएगा। जो इसको एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम लोग बनाते हैं क्या बच्चा, ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ लेजर अकाउंट। जब लेजर अकाउंट बन जाता है ना, तब बनता है। ये कहीं ना कहीं साल के आखिरी बनता है, बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अगर बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की, कि कैसे इसे पोस्ट किया जाए, ठीक। तो आप पहले एक काम करो, पहले याद करो रूल, कैश का नहीं, कैश थोड़ी, कैश नहीं, एसेट्स का, एसेट्स का रूल, एक्सपेंसेस का रूल, इन दोनों का रूल सेम है। बाकी तीन का रूल सेम है, इनकम का, लायबिलिटी का एंड कैपिटल का। एसेट्स इंक्रीज होता है तो किस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड। एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो किधर लिखते हैं, डेबिट साइड। लायबिलिटी सॉरी इनकम इंक्रीज होता है तो किधर लिखता है, क्रेडिट साइड। आईएनसी ये भी हो गया, आईएनसी ये भी हो गया ना। और लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो किधर लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड। कैपिटल इंक्रीज होता है तो किधर लिखते हैं हम लोग बच्चा, क्रेडिट साइड, ठीक। इंक्रीज हो रहा है मतलब वो फेवरेबल बैलेंस है, मतलब एसेट्स का बैलेंस हमेशा क्या रहेगा, डेबिट। एक्सपेंसेस का बैलेंस हमेशा क्या रहेगा, डेबिट। इनकम का बैलेंस हमेशा क्या रहेगा, क्रेडिट। लायबिलिटी का क्या रहेगा, क्रेडिट। और कैपिटल का क्या रहेगा, क्रेडिट। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब अब कोई भी एसेट्स आएगा उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे यहाँ पे, कोई भी एक्सपेंसेस आएगा उसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। अगर एसेट्स है तो एसेट्स को हम लिखेंगे डेबिट साइड में, मान लो 10,000, ठीक। एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस को हम लोग लिख देंगे मान लो 5,000, ठीक। किधर लिख दिया, अपना डेबिट साइड में। इनकम है क्रेडिट में, तो इनकम है कोई भी इनकम हो तो इनकम को क्रेडिट साइड में लिखेंगे मान लो 5,000। लायबिलिटी इनकम, लायबिलिटी भी क्या है, इंक्रीज होता है किस साइड में, क्रेडिट साइड में। तो कोई भी लायबिलिटी होगा उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। और कोई भी कैपिटल होगा, कैपिटल को कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में। ऐड करो तो देखो 15,000 यहाँ आ गया, 15,000 यहाँ पे आ गया, दोनों बराबर हो रहा है, मतलब कोई हिसाब गड़बड़ नहीं हुआ। तो याद रखिएगा, एसेट्स कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड में। एक्सपेंसेस कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड में। इनकम, लायबिलिटी एंड कैपिटल कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में। ये दोनों लिखा जाएगा डेबिट साइड में। बस बस काम खेल खत्म, ठीक। चलिए अब शुरू करते हैं, फिर से हम लोग बनाते हैं। थोड़ा सा मेहनत और कर लें, ठीक है। आपके लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ठीक। ये है ट्रायल बैलेंस, क्या बच्चा, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। और यहाँ पे लिखा जाता है एज ऑन 31 मार्च, जो भी दिया होगा आपके क्वेश्चन में। डेट का कॉलम नहीं होता है, गलती से बन गया थोड़ा सा, अरे इरेजर थोड़ा सा बड़ा बन जाओ भाई, वही, ठीक है। डेट का कॉलम क्यों नहीं होता बच्चे, ये पर डे का थोड़ी है, ये साल के आखिरी में बनता ही है। पहली बात, लेजर फोलियो, डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, कैश। कैश क्या बच्चा, एसेट्स है, एक्सपेंसेस है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू क्या है, इनकम क्या है, क्या है, कैश तो भैया एसेट्स है। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। अब कैश मेरे पास बचा कितना है, 1 लाख आया था, 10,000 आया था, टोटल 1,10,000 आया, लेकिन 20,000 खर्चा हुआ। मेरे पास कैश कितना बचा है, 90,000। ये जो बैलेंस शीट है ना, ये मेरे पास कैश अभी है, इतना पड़ा है 90,000 का। ये बैलेंस लिखना है हमको ट्रायल बैलेंस में, 90,000 का। कितने का, 90,000 का। तो कैश अकाउंट, एसेट्स है तो डेबिट साइड में लिखेंगे कितना, 90,000। क्लियर। अब आ जाएगा कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस शीट कहाँ है, ये रहा। कैपिटल क्या है, कैपिटल तो कैपिटल ही है, कैपिटल तो कैपिटल ही है। तो कैपिटल को हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। कितना है, 1 लाख।
1,00,000 हम लिख देंगे क्रेडिट साइड में। क्लियर? कैपिटल चला गया आपका क्रेडिट साइड में। कैपिटल के बाद क्या आ रहा है? परचेज। परचेज क्या है? खर्चा यानी एक्सपेंसेस। और इसका बैलेंस शीट कितना आपका आ रहा है? 10,000। कितने का आ रहा है? 10,000 का। अरे ये क्या हो गया? 10,000 का। ठीक है, बैलेंस शीट आ रहा है कितना आपका? 10,000 का। तो परचेज खर्चा है, खर्चा है तो किधर आ जाएगा? डेबिट साइड में। और हाँ, डेबिट साइड में परचेज खर्चा है, डेबिट साइड में कितने का? 10,000 का। कोई दिक्कत? चलिए, तो सब बोर्ड की दिक्कत आ रही है, बार बार हैंग हो जा रहा है, तो वीडियो कट हो रही है बार बार। अब सेल्स को देख लो, एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, बार बार वो बैक आ नहीं पा रहा है। तो सेल्स को देख लो। सेल्स की बात की जाए, कहाँ दोनों तरफ कैश नहीं दिया, यहाँ पे कैश थोड़ी होता। अरे ये कैश नहीं होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा बैलेंस सीडी। क्या हो जाएगा बच्चा? बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी, ठीक है, बैलेंस सीडी। अब देखो सेल्स में बैलेंस सीडी कहाँ है? डेबिट साइड में 10,000 का, मशीन में क्रेडिट साइड में। सेल्स क्या है? इनकम। सेल्स इनकम है तो इनकम का कहाँ लिखा जाएगा बच्चा? इनकम का कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में। मशीन क्या? एसेट्स। मशीन का कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड में। सेल्स क्रेडिट साइड में, सेल्स आपका क्रेडिट साइड में हो जाएगा 10,000 का, और मशीन एसेट्स है तो मशीन डेबिट साइड में हो जाएगा 10,000 का। अब ऐड करो, यहाँ हो गया कितना? 1,10,000, यहाँ हो गया आपका 1,10,000। दोनों साइड बराबर है। डेट मीन्स आपने जनरल एंट्री भी सही किया, लेजर भी सही करा और ट्रायल बैलेंस भी सही करा हुआ है बच्चा। ठीक है, अब ये सोच रहे हो ना आपके साथ जनरल एंट्री बहुत ज़्यादा हो और लेजर भी बहुत ज़्यादा बनाना पड़े तो क्या एग्जाम में आएगा? नहीं बच्चा, ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आता कि जनरल एंट्री भी दे दे, साथ में लेजर भी दे दे, साथ में ट्रायल बैलेंस भी दे दे। ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। इतना लेंदी क्वेश्चन कभी आ ही नहीं सकता। क्वेश्चन लेंदी तो नहीं है, लेकिन हाँ आंसर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इतना लेंदी नहीं आएगा। मैक्सिमम नंबर जो आता है क्वेश्चन का वो 6 नंबर का आता है। तो 6 नंबर के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जनरल एंट्रीज का अलग से क्वेश्चन आएगा। लेजर की बात की जाए तो लेजर का तो ऑलरेडी आप बना ही रहे हो, कैश बुक बना रहे हो ना, वो लेजर ही है। TCF अकाउंट आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाया था ना, वो लेजर ही है। तो लेजर तो वैसे ही आएगा, ठीक, सेपरेट होके एक सेपरेट अकाउंट आएगा। मतलब लगातार आपको इतने अकाउंट नहीं बनाने पड़ेंगे, इतने सारे अकाउंट नहीं बनाने पड़ेंगे, ठीक। और उसके बाद करते हैं ट्रायल बैलेंस। हाँ, ट्रायल बैलेंस आ सकता है। ट्रायल बैलेंस में आपको डेटा पहले से दे दिया होगा, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या कहाँ जा सकता है। अब ये बताइए, कैश कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। बैंक कहाँ जाएगा? डेबिट साइड, ठीक। मशीन कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। फर्नीचर कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, ठीक है। स्टॉक कहाँ जाएगा? डेबिट साइड, ठीक। और यहाँ पे भी कौन सा स्टॉक जाएगा? वो ओपनिंग स्टॉक जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आएगा। एक ही चीज़ दो बार थोड़ी आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता है। अब रीजन क्या है सर, ये क्लोजिंग स्टॉक बाहर क्यों होता है? बात ये है ना कि क्लोजिंग स्टॉक पता कब चला हमको? जब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ही तो पता चल रहा है। और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये है कि साल के आखिरी में अनसोल्ड स्टॉक्स, साल के आखिरी में अनसोल्ड स्टॉक, जो मतलब साल के आखिरी में जो माल बच गया, बिका नहीं है, उस स्टॉक्स की बात हो रही है, उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। उस स्टॉक को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चा? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक साल के आखिरी में पता चला, ना तो उसका जनरल एंट्री बना, ना तो उसकी लेजर पोस्टिंग हुई, तो ट्रायल बैलेंस में कैसे आएगा बच्चा? ट्रायल बैलेंस में आने के लिए सबसे पहले उसको जनरल से गुजरना पड़ेगा, जनरल से होकर लेजर में आएगा, लेजर से होकर ट्रायल बैलेंस में आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक तो साल के आखिरी में वैसे ही पता चल रहा है हमको, जिसका ना तो जनरल बना, तब तक जनरल बन के खत्म हो चुका था, लेजर भी खत्म हो चुका था, ट्रायल बैलेंस की बारी आ गई है, तब हमको पता चला क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का ना जनरल एंट्री बना ना लेजर बना, तो वो ट्रायल बैलेंस में पोस्ट नहीं होगा, ठीक। तो ओपनिंग स्टॉक ही आएगा हमेशा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल किधर जाएगा? क्रेडिट साइड। एसेट्स वाली चीज़ डेबिट साइड, कैपिटल हो गया तो क्रेडिट साइड, ठीक है, कोई दिक्कत? एक्सपेंसेस वाली आइटम, मान लो रेंट हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन पेड हो गया, ठीक, इंटरेस्ट पेड हो गया, ये सारे एक्सपेंसेस वाले आइटम, ये कहाँ जाएंगे? डेबिट साइड, खत्म, ठीक। रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब इनकम है ना, ये किधर चला जाएंगे? क्रेडिट साइड। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत ये बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना? अब आ जाओ लायबिलिटी वगैरह वगैरह में। क्रेडिटर हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया,
बैंक लोन हो गया, ये सब कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड में। अब बताइए एक्रूड इनकम कहाँ जाएगा? एक्रूड इनकम कहाँ जाएगा इसको आप कमेंट करके बताइए। ठीक। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड रेंट कहाँ जाएगा इसको आप कमेंट करके बताइए। कोई दिक्कत? एक्रूड इनकम एंड प्रीपेड रेंट कहाँ जाएगा आप कमेंट करके बताइए। ठीक। उसके बाद डेटर कहाँ जाएगा ये कमेंट करके बताइए। लेट्स सी कितने बच्चे कमेंट करके बताते हैं मुझे। पहला क्या है? पहला क्या है? एक्रूड इनकम, प्रीपेड रेंट, डेटर। ये तीनों कहाँ जाएगा आप कमेंट कर कर हमको बता दीजिए कि ये तीनों कहाँ जाने वाला है। ठीक। और भी कुछ दे दें आपको? चलिए और भी दे देते हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये आप हमको कमेंट करके बताइए कि ये कहाँ जाने वाला है। कोई दिक्कत? ये था आपका ट्रायल बैलेंस। ये 4 का कमेंट करके बताइए बच्चा कि ये कहाँ जाने वाला है। हाँ, और एक और चीज़ ले लीजिए, ड्राइंग। क्या ले लीजिए? ड्राइंग। ये भी ले लीजिए कि ड्राइंग कहाँ जाने वाला है। इन 5 का कमेंट में चाहिए। 1 2 3 4 एंड 5। इन 5 अकाउंट का बताइए कि ये डेबिट साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, कहाँ जाएगा। प्लीज़ कमेंट में आप बताएंगे आज बच्चों। क्लियर है? आई होप आपको लेजर समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ट्रायल बैलेंस समझ में आ गया होगा। ट्रायल बैलेंस का जो क्वेश्चन आने वाला है तो वो इस टाइप से आ सकता है कि रीड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस। रीड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस, एक ट्रायल बैलेंस आपको पहले से दिया रहेगा। उस ट्रायल बैलेंस में कोई एक मतलब कोई इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट ने बनाया होगा जो गड़बड़ कर दिया होगा। गड़बड़ ये किया होगा कि कैश को हमको लिखना था, मान लो हम ही गलती किए होते, कैश को डेबिट की जगह कहाँ लिख दिया? क्रेडिट साइड में। कैपिटल को क्रेडिट साइड, क्रेडिट की जगह कहाँ, क्रेडिट में लिखना था, कहाँ लिख दिया? डेबिट साइड में। ऐसा एक क्वेश्चन आ जाएगा। बोला जाएगा कि रीड्राफ्ट कीजिए, इसको दोबारा बनाइए, क्योंकि एक इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट ने बना लिया था जो गलती कर दिया, तो इसको सही से बनाइए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। बात समझ में आया बच्चा? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ये 5 पॉइंट बताइए कि कहाँ कहाँ जाने वाला है। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का। धन्यवाद।